बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.7 के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको मैं अगेन दोबारा फिर से रिवाइज़ करवाने जा रहा हूँ। कुछ बच्चों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमें दोबारा से करवा दें, तो बेटा मैं फिर दोबारा से उनको ये जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.7 के वो करवाने जा रहा हूँ। आपको पहले भी करवा चुका हूँ मगर फिर दोबारा करवा रहा हूँ ताकि ऐसा बच्चा जिसको पहले समझ ना आई हो वो दोबारा इसको समझ ले। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल्स टू साइन एम थीटा, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्र y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्र y इक्वल्स टू 0। हमने बेटा ये प्रूव करना है जो लिखा हुआ है शो दैट। अब जब हम देखते हैं बेटा शो दैट के अंदर हमारे पास देखें x, ये एक्स स्क्र जो लिखा हुआ है x हमारे पास मौजूद है, ये y हमें दिया हुआ है, यहाँ पे y में हम पुट कर सकते हैं। हमारे पास अब जो शो दैट के अंदर जो ऐसी टर्म्स जो हमारे पास मौजूद नहीं है वो कौन कौन सी हैं। एक तो हमारे पास y2 नहीं है, एक पास हमारे पास बेटा y1 नहीं है। सबसे पहले हम इनको फाइंड करेंगे, फिर हम वो जो वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, y2 की भी और y1 की भी, और इस तरह हम जो x की वैल्यू होगी वो भी यहाँ पुट कर देंगे और जो y की वैल्यू होगी वो भी हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इस साइड को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। x इज इक्वल टू साइन थीटा बेटा हमें दिया हुआ है, y दिया हुआ है साइन एम थीटा। हम बेटा डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की इन्वॉल्वमेंट है। तो आपने बेटा x को भी डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा और साइन थीटा को भी डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। साइन का डेरिवेटिव का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, कॉज, और ये देखिए एंगल क्या है इसका, थीटा है। तो बेटा हमने एंगल का भी आगे डेरिवेटिव लेना होता है जो कि एक्चुअली वो 1 के इक्वल आ जाता है। तो ये डी एक्स बाई डी थीटा बेटा हमने फाइंड कर लिया कॉस थीटा के इक्वल, और अगेन बेटा हम फिर वाई को फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई बाई डी थीटा। देखें ये वाई दिया था साइन एम थीटा के ऊपर, तो देखें यहाँ पे बेटा हमने दोनों तरफ डी बाई डी थीटा अप्लाई कर दिया हुआ है, तो ये आ जाता है डी वाई बाई डी थीटा। साइन का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है, कॉज होता है। ये एम थीटा क्या है, एंगल है। और फिर आगे बेटा हमने क्या करना होता है, एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। जिस तरह देखें यहाँ पे एंगल थीटा था, यहाँ पे एंगल क्या है, एम थीटा है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें डेरिवेटिव का फार्मूला लिखने के बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव साथ ज़रूर लिया जाता है। तो देखिए अब ये डी बाई डी थीटा एम थीटा है, यहाँ पे एम कांस्टेंट है, इसको बेटा हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए आप बाहर निकाल लिया हुआ है, थीटा बेटा के ऊपर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना है। तो देखिए डी थीटा बाई डी थीटा, इसका आंसर बेटा 1 आ जाता है। जस्ट हमारे पास क्या रह जाता है, एम। इस एम को उठाकर हम अगेन आगे बेटा ले आएंगे, एम कॉज एम थीटा ये बन जाएगा। यानी कि डी वाई बाई डी थीटा बेटा हमने फाइंड कर लिया हुआ है एम कॉज एम थीटा, और जो डी एक्स बाई डी थीटा हमने बेटा फाइंड किया है वो कॉज थीटा है। अब बेटा ये आप देख सकते हैं क्योंकि हमें जो है फाइंड करना है y1 जो कि डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने बेटा चेन रूल अप्लाई करना है। अब चेन रूल हम अप्लाई करते हैं बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसको बेटा लिख सकते हैं चेन रूल के लिहाज से डी वाई बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। आप देख सकते हैं ये डी थीटा और डी थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास, एम कॉज एम थीटा, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी हुई है। और ये देखिए डी एक्स बाई डी थीटा है, इसको बेटा आप उल्टा दें क्योंकि ये हमारे पास क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स। हम इसको बेटा उल्टा देंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी उल्ट जाएगी इधर, यानी कॉस थीटा को आप उल्टाएंगे तो बेटा हमारे पास उल्टाने से क्या हो जाएगा, 1 ओवर कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई किया आपने तो वो क्या आ जाता है आपके पास, एम कॉज एम थीटा, एम कॉज एम थीटा। नीचे बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, जस्ट कॉज थीटा। अब ये हमारे पास देख सकते हैं, अब डी वाई बाई डी एक्स को बेटा हम y1 भी लिखते हैं। ये नोटेशंस हैं क्योंकि आप देखो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो हमने वैल्यूज़ पुट करनी है वो हमें y1 की फॉर्म में पुट करनी है। इसीलिए हमने बेटा इस डी वाई बाई डी एक्स को y1 का नाम दे दिया हुआ है। तो लिहाजा डी वाई बाई डी एक्स भी हम लिख सकते हैं, y1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस के अंदर है वो हमें y1 दिया हुआ है, इसीलिए हमने डी वाई बाई डी एक्स को y1 के इक्वल लिख दिया हुआ है।
अब बेटा y1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, m cos m थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये हमने बेटा देखें यहाँ पे इसी के इक्वल लिख लिया हुआ है। अब बेटा हमें क्वेश्चन के अंदर y2 भी चाहिए था जो हमने पुट करना है, तो हम क्या करते हैं y1 को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास जब y1 को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y2 आ जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखें बेटा y1 को हमने डिफ्रेंशिएट किया dy1 बाय dx, m कांस्टेंट है बाहर निकाल लें, देखें d बाय डी एक्स, इन पे बेटा हमने जो है वो डिफ्रेंशिएट इन दोनों टर्म्स को हमने करना है। अब dy बाई डी एक्स बेटा एज इट, ये m है आपके पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बेटा एंगल थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। वो कैसे, हमने बेटा इस dx को बाहर निकाल लिया हुआ है इधर, और ये देखें d थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया हुआ है। यहाँ सिंपल इस तरह आपने किया बेटा, d बाई डी थीटा यहाँ पे लिखा है और d थीटा बाय डी एक्स। आप देखें ये जो है आपके पास यहाँ पे थीटा था, तो ये अब आप इसको डिफ्रेंशिएट आराम के साथ कर सकते हैं। अब बेटा हम क्या करते हैं इस पर देखें, ये क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर है। ये ऊपर वाली टर्म्स आपके पास f है, नीचे क्या है g है, तो बेटा क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। नीचे वाले फंक्शन का हम क्या करते हैं स्क्वायर लेते हैं क्वोशिएंट रूल के अंदर, और नीचे वाला फंक्शन ऊपर बेटा वैसे लिख देते हैं। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दरमियान में फार्मूले का माइनस का साइन, और फिर बेटा ऊपर वाला फंक्शन वैसे और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय, देखें डी थीटा बाई डी एक्स हमने बेटा वैसे लिख दिया हुआ है। अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी थीटा का डेरिवेटिव आप लेंगे बेटा कॉस का, कॉस के लिहाज से, तो देखिए आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होगा माइनस साइन, और फिर बेटा एंगल का डेरिवेटिव लेंगे जस्ट हमारे पास m होगा। ये हमने ऊपर अभी लिया है कॉस m थीटा को बेटा, तो ये आपने डेरिवेटिव्स का ले लिया हुआ है। इस तरह बेटा कॉस थीटा का भी जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जस्ट माइनस साइन थीटा आएगा, एंगल का डेरिवेटिव ऑलरेडी 1 हो जाएगा। अब डी थीटा बाई डी एक्स आपके पास मौजूद है। ये जो बेटा डी थीटा बाई डी एक्स है, ये एक्चुअली बेटा हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है। वो क्या फाइंड किया था हमने ऊपर, देखें डी एक्स बाई डी थीटा। अगर आप इसको उल्टा दें तो क्या बन जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। उल्टाएंगे तो बेटा तो डी थीटा बाई डी एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी 1 ओवर कॉस थीटा। अब जो आगे हमने बेटा क्या करना है, इसको अब देखेंगे कि यहाँ बेटा इस स्टेप के अंदर कहीं पे भी डी बाई डी थीटा नहीं रहा आपके पास, ये मुकम्मल तौर पे सिंपलीफाई हो चुका हुआ है। अब जस्ट हम इसको क्या करेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो m है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर कर हम इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा y2 हमने फाइंड कर लिया होगा। बेटा y2 को हमने सिंपलीफाई किया है, ये हमारे पास बेटा इसका y2 की फॉर्म के अंदर इसका हमने सॉल्व किया हुआ है। अब बेटा हम लेते हैं क्वेश्चन में से लेफ्ट हैंड साइड, देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था शो दैट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्र y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्र y इक्वल्स टू 0। हम ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं 1 एज इट, एक्स बेटा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था साइन, तो ये साइन स्क्र बन जाएगा। y2 की वैल्यू हमने देखें ऊपर फाइंड की हुई है, इस y2 की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी जो भी आपने फाइंड की है। इस तरह बेटा x क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको जो कि साइन थीटा है, y1 बेटा हमने पीछे फाइंड किया है। आप देख सकते हैं कि y1 की जो बेटे वैल्यू थी हमारे पास वो है m cos m थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट की हैं, प्लस बेटा m स्क्वायर है, देखिए नीचे m स्क्वायर आ गया हुआ है, ये y है, ये आपने यहाँ पे y की वैल्यू जो आपको गिवन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ये आपने पुट कर दी हुई है। अब बेटा पुट करने के बाद हम इस पूरे जो है जो स्टेप्स दिए हुए हैं इनको बेटा हम सॉल्व करेंगे, इनको इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। 1 माइनस जो साइन स्क्वायर है आपके पास ये बेटा हमारे पास किसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा है किसके इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब बेटा इस m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m स्क्वायर साइन m थीटा कॉस थीटा, फिर ये m जो है सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो m बन जाएगा, ये कॉस क्यूब थीटा एज इट। फिर ये बेटा देखें ये माइनस साइन जो आपको दिया गया है माइनस साइन थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए माइनस m साइन थीटा कॉस m थीटा, ये लिखा गया नीचे डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो कॉस थीटा है। जो थर्ड टर्म थी आपके पास प्लस m स्क्वायर साइन थीटा, उसको बेटा आपने एज इट लिख लिया हुआ है। अब बेटा हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर को कॉस क्यूब से क्या करेंगे बेटा हम कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो नीचे है वो क्या बच जाएगा, वो हमारे पास जस्ट कॉस थीटा बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये बेटा ये अगले जो टर्म्स हैं वो सिंप्लीफाई हो चुकी हुई हैं। अब आपने क्या करना है इस कॉस थीटा को जो ऊपर दो टर्म्स हैं इन पे बेटा इंडिविजुअली डिवाइड कर दें। इसका ये जो कॉस थीटा इस टर्म पे भी डिवाइड हो जाएगा, इस टर्म पे भी डिवाइड हो जाएगा।
तो बेटा इसे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया बेटा हमने इस टर्म के ऊपर भी, इसको इस टर्म पे भी डिवाइड किया, आप देख सकते हैं अलग अलग हमने कर लिया इन दो टर्म्स को। बाकी जो आखिरी दो टर्म्स हैं उनको हमने ऐसे जैसे ऊपर लिखी हुई थी ऐसे हमने बेटा लिख दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये बेटा ये कॉज और ये कॉज आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कॉज आपस में कट जाते हैं, तुम्हारे पास क्या बचेगा, माइनस एम स्क्वेयर साइन एम थीटा। इस तरह देखें बेटा ये जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, ये प्लस के अंदर है, ये माइनस के अंदर है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और लास्ट वाली टर्म आपके पास क्या है, प्लस एम स्क्वेयर साइन एम थीटा, ये बच जाएगा आपके पास। अब फर्स्ट टर्म में क्या बचा, माइनस एम स्क्वेयर साइन एम थीटा, वो नीचे लिख दिया हुआ है। और थर्ड टर्म में जो आपके पास सॉरी लास्ट टर्म में जो आपके पास बचा है वो प्लस एम स्क्वेयर साइन एम थीटा बचा है। इन दोनों टर्म्स बेटा देखेंगे सेम है, कैंसिल हो जाती है और आपके पास देखिए आंसर क्या आ जाता है, ज़ीरो, जो कि राइट हैंड साइड है हमारे पास। और यही बेटा हमने प्रूव करना था कि जो इसकी राइट हैंड साइड है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। और इसको हमने बेटा आप देख सकते हैं कि माइनस एम स्क्वेयर साइन एम थीटा, ये हमने इसको बेटा इक्वल्स टू ज़ीरो के इक्वल हमने इसे प्रूव कर दिया हुआ है। ये था आपका जो क्वेश्चन 5। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो दोबारा बेटा इसे देखें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से आप बेटा इसको इस पर अबूर हासिल कर सकेंगे। तो बेटा हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, y इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स देन शो दैट, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें बेटा देखें जो हमने प्रूव करना है, शो करना है, इसमें डबल डेरिवेटिव की इन्वॉल्वमेंट है और सिंगल डेरिवेटिव की इन्वॉल्वमेंट है। y हमें बेटा ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। हमारे पास जो वैल्यू नहीं है वो डी वाई बाई डी एक्स की नहीं है वैल्यू, और डी स्क्वेयर वाई और डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू नहीं है। इसको बेटा हम फाइंड करेंगे इन दोनों को। y दिया हुआ था हमें ई एक्स साइन एक्स, दो बेटा फंक्शन है। जब दो फंक्शन का बेटा हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इस पर भी बेटा हमने डेरिवेटिव ले लिया हुआ है, देख सकते हैं आप, इन दोनों का बेटा हमने डेरिवेटिव लिया। देखें ये दो फंक्शन है, जब दो फंक्शन होंगे डेरिवेटिव लेना हो तो कौन सा रूल अप्लाई होता है हमारे पास, उस बेटा रूल अप्लाई होता है प्रोडक्ट रूल। हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। तो बेटा प्रोडक्ट रूल क्या है, हमने फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फिर बेटा सेकंड फंक्शन वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें। आपकी मर्ज़ी है, इनको आप बेटा जैसे आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो ई एक्स का डेरिवेटिव ले लें, साइन को पहले, इसको साइन एक्स को बाहर लिख लें, फिर बाद में इसे कर लें तो आंसर फिर भी आपका सेम आएगा। साइन एक्स का बेटा डेरिवेटिव कॉज एक्स और ई एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ई एक्स होता है। ये आप देखिए स्टेप के अंदर बेटा कोई डी बाई डी एक्स मौजूद नहीं रहा, ये सिंप्लीफाई हो चुका होगा। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी हुई है। अगेन बेटा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। अगेन बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करें आप तो क्या हो जाएगा आपके पास, डबल डेरिवेटिव, इसका बेटा डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म का भी आप डेरिवेटिव लेंगे। अब इस टर्म के ऊपर भी आप क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया हुआ है। इस बेटा टर्म्स के ऊपर भी आपने क्या अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन दिए हुए हैं। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर बेटा प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट, फिर प्लस। अब जब इसका बेटा डेरिवेटिव लेंगे तो ये है फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, फार्मूले वाला प्लस का साइन होगा हमेशा, आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल के अंदर। और फिर बेटा सेकंड फंक्शन वैसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव। कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन होता है। ई एक्स डेरिवेटिव ई एक्स होता है। फिर देखें साइन का डेरिवेटिव कॉस और ई एक्स डेरिवेटिव ई एक्स। आप देख सकते हैं बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्म से कैंसिल, ये दोनों सेम टर्म है तो इनको बेटा आप ऐड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा आपके पास। आप देख सकते हैं कि हमने बेटा इन दो टर्म्स को जब ऐड किया तो हमारे पास 2e(x cos x) रह जाता है। हमने बेटा डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया हुआ है और सिंगल भी ऊपर हमने फाइंड कर लिया हुआ है। अब हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड क्वेश्चन में से। तो ये बेटा लेफ़्ट हैंड साइड है आपकी, लेफ़्ट हैंड साइड लिया आपने बेटा क्वेश्चन में से। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अभी आपने ऊपर जो फाइंड की थी वो यहाँ पे बेटा पुट कर दी हुई है, -2 ये लिखा है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बेटा अभी आपने ऊपर फाइंड की थी जो कि e(x cos x) प्लस e(x sin x) प्लस बेटा ये प्लस ये 2 लिखा आपने, ये y की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो लिख ली हुई है। अब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2e(x) इस बेटा -2 को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, देखिए माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन आ जाता है। इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, कैंसिल हो जाता है। ये नेगेटिव और ये क्या है दोनों टर्म ये पॉजिटिव है। इन दोनों को बेटा आपने कैंसिल किया तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 0। तो ये था आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे। हाँ अलबत्ता बेटा ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आप लोगों ने खुद करना है, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह दिया हुआ है आपको। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं, उसके अंदर बेटा कंसेप्ट सेम यही वाला होगा। वहाँ पे जस्ट क्या होगा,
जो साइन है उसके एंगल में ए लिख दिया है या बी लिख दिया जाएगा और ई की पावर में ए लिख दिया जाएगा। वो जस्ट आपने वो उसका डेरिवेटिव लेना है पावर्स का और एंगल का। सेम इस तरह आपने वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है और कैंसिल करना, आंसर ज़ीरो आ जाता है। तो लिहाजा आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आप घर में खुद करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर जो कि 6 की तरह है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़।